ग्लोबल रिसर्च कंपनियों की माने तो साल 2017 नौकरियों के लिहाज से बहुत अच्छा साल साबित नहीं होने वाला है। लोगों को सालाना इंक्रीमेंट से भी ज्यादा उम्मीद नहीं पालनी चाहिए और हालात बिगड़े तो कई जगह छटनी भी हो सकती हैं। भारत के 50 करोड़ लोगों की वर्कफोर्स के लिए साल 2017 बुरा सपना साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि स्टाफिंग और जॉब मार्केट की कंसल्टेंट और रिसर्च कंपनियां कह रही हैं। भारत के जॉब मार्केट में बुरे दिनों की जिम्मेदार होंगी दो घटनाएं, नोटबंदी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर होगा उनमें प्रमुख हैं आईटी, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, मीडिया और एडवर्टीजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रंप के प्रवासी कामगारों और आउटसोर्सिंग पर विचार और नोटबंदी में आई मंदी की वजह से भारतीय कंपनियां वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गई हैं। मसलन ट्रंप के रवैये और नीतियों को देखे समझे बिना आईटी कंपनियां कोई बहाली नहीं करेंगी। इसी तरह नोटबंदी के लक्ष्य हासिल नहीं हुए तो हालात और बिगड़ेंगे। कुल मिलाकर आगे अच्छे संकेत नहीं मिले तो कुछ कंपनियों में छटनी का दौर भी आ सकता है। अनुमान है कि 2011 के बाद पहली बार इस साल औसत इंक्रीमेंट 10% से ज्यादा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। यानी आप इस साल अपनी नौकरी बदलने का इरादा बना रहे हैं तो ये फैसला आपके लिए घातक हो सकता है। जॉब सिक्योरिटी को लेकर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। स्वागत है आपका। ऋतुपर्णा जी, नोटबंदी और ट्रंप की जीत का आने वाले महीनों में भारत के जॉब मार्केट पर असर आप क्यों देख रही हैं? नए नौकरियों के मौके और पुराने नौकरियों की सिक्योरिटी कितनी है? डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट कुछ अलग तरीके से देखा जाएगा और ट्रंप पार में आने का इम्पैक्ट कुछ अलग तरीके से होगा। डीमोनेटाइजेशन का सबसे बुरा इम्पैक्ट शायद पड़ने वाला इनफॉर्मल सेक्टर को, एंड वो इनफॉर्मल सेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो काफी दिन तक रहेगा। मतलब आई थिंक एटलीस्ट 3 क्वार्टर तक वो इम्पैक्ट देखा जाएगा। हाउएवर ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर में जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म रहेगा। ज्यादातर डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड्स होते हैं वो सब बिजनेसेस में या वो सब इंडस्ट्रीज में एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, खास करके जॉब मार्केट में भी। बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि हमें ऑलरेडी देखा जा रहा है कि रिकवरी के साइंस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो। आई थिंक ये सब सेक्टर्स में थोड़ी सी इम्पैक्ट थी, बट आई थिंक ये सारे सेक्टर्स अगले 3-4 महीने में विल कम बैक टू स्टीम। जिस तरह के पहले बिजनेस या बिजनेस सेंटिमेंट्स थे या हायरिंग आउटलुक थे या एम्प्लॉयमेंट आउटलुक थे वो आई थिंक वापस आ जाएगा। ट्रंप के इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है, आई मीन इंडिया का जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर ज्यादातर रिस्ट्रिक्टेड है आईटी सेक्टर तक। आई थिंक आईटी सेक्टर में इसीलिए हम देख रहे हैं कि वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपनाया हुआ है। तो जो हायरिंग्स थोड़ी धीमे चल रही है, हायरिंग्स थोड़ी सी आई थिंक कंजर्वेटिव वे में भी हो रही है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जरूर है, पर आखिरकार ट्रंप इज अ बिजनेसमैन एंड आई थिंक बहुत सारे चीजें उन्होंने जो कहा हुआ है इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है दे वर जस्ट इलेक्शन रेटोरिक्स एंड वी जस्ट होपफुल दैट द इम्पैक्ट मे नॉट बी दैट ड्रामेटिक। बिल्कुल, सबको शायद ये उम्मीद है, लेकिन यहाँ अगर भारत के जॉब मार्केट की बात करें ऋतुपर्णा, तो नौकरियों को लेकर आगे क्या खतरे हैं और सुधार की उम्मीद कहाँ से आ रही है आपके मुताबिक? फिनटेक सेक्टर डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, फिनटेक सेक्टर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है डीमोनेटाइजेशन के वजह से। आई थिंक आपसे अगर मैं शेयर कर सकती हूँ, कम से कम 3 टाइम्स डिमांड बढ़ चुकी है मैन पावर की उस सेक्टर में, और ऐसा कोई प्लान नहीं है जो अभी हायर नहीं कर रहा होगा। तो उस तरह से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है बाकी सेक्टर्स में, और ये मैं फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ई कॉमर्स में, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है
कंज्यूमर ड्यूरेबल में नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, रिटेल में आई थिंक बहुत हद तक वो नेगेट हो जाता है। जो डिमांड हम देख रहे हैं, पॉजिटिव डिमांड देख रहे हैं फिनटेक सेक्टर से, कुछ बैंक से, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से, जी in the long run demonetization will have a positive impact on jobs. बिल्कुल। इस वक्त फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ मौके हैं, वहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में एहतियात बरतना जरूरी है। शुक्रिया ऋतुपर्णा हमसे बात करने के लिए।